साथियों नमस्कार। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एलसीएम लासा। हम लोग बहुत बेसिक से पढ़ेंगे। पहले हम परिभाषा सीखेंगे, उसके बाद हम एग्जाम्पल भी करके देखेंगे कि लासा क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए हम देखते हैं लघुत्तम समापवर्त। लासा को हम क्या कहते हैं? लघुत्तम समापवर्त। ठीक है। लघुत्तम का क्या मतलब होता है? लघुत्तम का मतलब होता है सबसे छोटा। सबसे छोटा। सम का मतलब होता है समान या उभयनिष्ठ। अपवर्त। अपवर्त का क्या मतलब होता है? अपवर्त। अपवर्त मीन्स होता है मल्टीपल। मल्टीपल। समान का मतलब होता है, हम कहेंगे कॉमन। सबसे छोटा मीन्स लीस्ट। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इसी को हम क्या कहते हैं? एलसीएम। ठीक है। अब हम देख लेते हैं इसकी डिफिनीशन वास्तव में क्या है। तो सबसे पहले हम अपवर्त देखते हैं। अपवर्त हम किसे कहते हैं? अपवर्त जिसे हम अभी कह रहे थे मल्टीपल। मल्टीपल या हम इसे गुणज भी कहते हैं, गुणज। ठीक है। तो गुणज हम किसे कहते हैं? जैसे जैसे हम कहें कि 4 का गुणज लिखिए, 4 का या 4 का गुणज। तो 4 का गुणज मतलब होता है कि 4 की टेबल पढ़ लें हम, 4 का पहाड़ा। तो पढ़ लीजिए क्या हो जाएगा। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तें 12, 4 चौक 16, 4 पंचे 20। ऐसे ही हम ढेर सारे अंक लिख सकते हैं 4 के मल्टीपल, है ना। अब हम देख लेते हैं और कोई एक संख्या ले ले, जैसे 8 का मल्टीपल या 8 का गुणज। 8 का गुणज क्या हो जाएगा? 8 की भी टेबल पढ़ लेते हैं या 8 का पहाड़ा पढ़ लेते हैं। तो 8 का 8, 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, 8 चौक 32, 8 पंचे 40। ठीक है। तो ये ऐसे आगे तक ढेर सारे अंक होंगे। ठीक है। तो हम इसे कहते हैं 4 का गुणज। ये 8 का गुणज है और ये हमारा 4 का गुणज है। ठीक है। जितने भी गुणज होंगे वो उस संख्या से भाज्य होंगे या उस संख्या से कटेंगे। ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये जो समान कह रहे हैं इसका क्या मतलब है। तो देखिएगा, जो ये समान कह रहे हैं, या अगर हम यहाँ से समान अपवर्त ढूंढें तो क्या हो जाएगा? समान अपवर्त। ठीक है। तो समान अपवर्त ढूंढिए, इसमें क्या क्या है? यहाँ पे भी 8 है, यहाँ पे भी 8 है, तो यहाँ पे 8 हो जाएगा। इसके बाद 16 है, 16 लिख लिया गया है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे चाहें तो 24 भी लिख सकते हैं, 24। तो 24 यहाँ पे भी है और 24 यहाँ पे भी है, इसे भी हम लिख लेते हैं। तो 24। ऐसे ही ढेर सारे अंक आएंगे जो समान अपवर्त होंगे, जो दोनों में होंगे। ठीक है। वो उसी को हम क्या कहते हैं? समान अपवर्त कहते हैं। ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि हम लासा किसे कहते हैं। लासा हम किसे कहते हैं? तो भाई ऊपर से चलते हैं, वहीं से समझते हैं। तो देखिएगा, अपवर्तियों में समान अपवर्त। अपवर्त जितने भी होंगे उसमें समान अपवर्त हमें चाहिए, और वो भी कैसा वाला? तो सबसे छोटा। तो अपवर्तियों में जितने भी अपवर्त होंगे उन अपवर्तियों में समान अपवर्त जो भी होगा, अपवर्तियों में समान अपवर्त। यहाँ पे 8 था, यहाँ पे भी 8 है, यहाँ 16 था, यहाँ पे भी 16 है, यहाँ 24 है, यहाँ पे भी 24 है। ठीक है। तो ये समान अपवर्तियों में सबसे छोटा अपवर्त ही हमारा क्या कहलाता है? लासा कहलाता है। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? 8 यहाँ पे लासा हो जाएगा। ठीक है। तो अब आइए देखते हैं लासा निकालने की 3 विधियां हैं। एक तो ये हो गई, पहले हम जो भी अंक हमें दिए गए हैं उसका हम गुणज लिख लें और गुणज से हम लासा निकाल लें। दूसरी विधि होती है हमारी दूसरी विधि होती है हमारी गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि। और अगली विधि होती है हमारी
भाग विधि, जिसे हम कहते हैं डिवीजन मेथड। ठीक है, आइए देखते हैं गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि हम सीखना चाह रहे हैं कि कैसे होती है या कैसे लगती है। तो देखिएगा, जितनी भी संख्याएं हमारे पास दी गई हैं इनका हम करेंगे फैक्टर, इनका हम करेंगे गुणनखंड। ठीक है, तो जैसे 15 का भी, 20 का भी, 25 का भी, 30 का भी। तो सबसे पहले हम 15 का फैक्टर कर रहे हैं। 15 का फैक्टर करिए तो हम किससे कट करेंगे? 3 से कट करेंगे। कट होगा? हाँ बिल्कुल होगा। तो हम 3 से कट कर रहे होंगे, तो 3 5 जा 15 और फिर 5 1 जा 5। ठीक है, तो यहाँ पे 15 का जो फैक्टर आया वो 3 इंटू 5 आया। ठीक है, फिर 20 का फैक्टर करिए तो 2 10 जा 20, 2 5 जा 10 और 5 1 जा 5। ठीक है, तो 20 का फैक्टर कितना आ गया है हमारा? 2 इंटू 2 इंटू 5। ठीक है, फिर उसके बाद हम देखते हैं 25 का फैक्टर। तो 2 से कट रहा है? बिल्कुल नहीं कट रहा है। 3 से कट हो रहा है? बिल्कुल नहीं कट हो रहा है। 5 से कट हो रहा है? हाँ बिल्कुल 5 से कट हो रहा है। तो 5 5 जा 25, फिर 5 1 जा 5। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 25 इक्वल टू, तो 5 इंटू 5। ठीक है, फिर हम देखते हैं लास्ट में 30। तो 30 का भी फैक्टर करते हैं हम। सबसे पहले 2 से कट करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। ठीक है, फिर 2 से कट हो रहा है? नहीं। 3 से कट हो रहा है? हाँ कट हो रहा है। तो 3 5 जा 15, फिर 5 1 जा 5। तो 30 का फैक्टर कितना हो रहा है? तो 30 का फैक्टर हो रहा है हमारा 2 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, अब हम निकालेंगे इसका लासा। क्या निकालेंगे हम लोग? लासा निकालेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम सबसे छोटी संख्या उठाएंगे और सबसे छोटी संख्या की पावर जिसमें सबसे बड़ी होगी उसी को हम उठाएंगे। तो देखिएगा 15 को हम क्या लिख रहे हैं? 3 इंटू 5। 20 को क्या लिखे हैं हम लोग? 2 के पावर 2 इंटू 5। 25 को क्या लिखे हैं? 5 के पावर 2। इसका मतलब है 2 का 4 बार गुणा, मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, गुणे 3 त्रिक का 9, 16 नवैया 144। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा? लासा आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम 2 4 और 6 का देख लेते हैं लासा। ऊपर देख लेते हैं यहाँ पे 2 4 और 6 का लासा। तो 2 4 और 6 का लासा, 2 का फैक्टर कर दीजिए। 2 का फैक्टर 2 ही होगा। 4 का फैक्टर कितना होगा? तो 2 2 जा 4 होगा, मीन्स 2 के पावर 2। उसके बाद फिर 6 का फैक्टर कितना होगा या 6 का गुणनखंड कितना होगा? तो 2 इंटू 3। इसका भी हमें क्या निकालना है? तो लासा निकालना है। लासा कितना हो जाएगा हमारा? तो 2 के पावर हाईएस्ट कितनी है? तो 2, तो 2 के पावर लिख लीजिए 2। ठीक है, फिर 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है? तो 3 है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। तो यही हमारा क्या आ जाएगा? लासा। तो ये पूरी प्रक्रिया जो थी ये हमारी गुणनखंड विधि से थी। इसके बाद हम देखेंगे कि भाग विधि से लासा कैसे निकलता है। इसमें क्या होता है हमारा? तो इन संख्याओं को हम ऐसे लिख लेते हैं इकट्ठे, 12 18 और 36। फिर देखते हैं ये किससे कट हो रहा होगा? तो 2 से। तो 2 6 जा 12, 2 9 जा 18। यहाँ पे 2 इंटू 18 या 18 2 जा कितना? 36। फिर ये किससे कट हो रहा होगा? फिर से ये 2 से कट हो रहा होगा। तो 2 3 जा 6, जो नहीं कट हो रहा उसे वैसे ही लिख लीजिए 9। फिर 2 9 जा 18। अब ये 2 से तो नहीं कट रहा, अब ये 3 से कट रहा होगा। तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, फिर से 3 3 जा 9। फिर 3 से कट करते हैं तो 1 का 1 लिख लेते हैं। यहाँ पे 3 1 जा 3, यहाँ पे भी 3 1 जा 3। तो जो संख्याएं आई हैं उन्हीं को हम लिख लें, वही हमारी लासा होती है। तो लिख लेते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। यहाँ पे देखते हैं 2 2 जा 4 3 जा 12 3 जा 36। तो 36 हमारा क्या हो जाएगा? लासा हो जाएगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी हमें ऐसे ही करना है। ठीक है,
तो यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 10, यहाँ पे 15, यहाँ पे 21, यहाँ पे 28। इसमें भी हम सबको इकट्ठा रखे हुए हैं। अब हम 2 से कट करके देखते हैं कि क्या आ रहा है। तो 2 से 7 कट हो रहा है? बिल्कुल नहीं, तो 7 जैसा है वैसा ही लिख लो। 10 कट हो रहा है? हाँ कट हो रहा है, तो 2 5 जा 10। 15 कट हो रहा है? नहीं, उसे वैसे ही लिख लो। 21 कट हो रहा है? नहीं, उसे भी वैसे ही लिख लो। फिर ये कट हो रहा है, तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, ये कट हो गया। फिर 2 से कट हो रहा है? हाँ बिल्कुल हो रहा है, तो 7 नहीं हो रहा है, 5 नहीं हो रहा है, 15 नहीं हो रहा है, 21 भी नहीं हो रहा है। फिर क्या कट हो रहा है? तो 14, 2 से बन जा 14। ठीक है, फिर हम किससे कट कर रहे हैं? अब हम 3 से कट कर रहे होंगे। तो देखिएगा, यहाँ पे 7 है, लिखा रहने दीजिए। 5 है, लिखा रहने दीजिए। 3 5 जा 15, 3 से बन जा 21। यहाँ पे 7 है, 7 लिख दीजिए। अब ये किससे कट रहा होगा? ये 5 से कट रहा है, क्योंकि यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे 5 से कट करिए। यहाँ पे 7 है, लिखा रहने दीजिए। यहाँ पे 5 1 जा 5, यहाँ पे भी 5 1 जा 5, यहाँ पे 7 है, लिख दीजिए। यहाँ पे भी 7 है, उसे भी लिख दीजिए। अब ये किससे कट हो रहा होगा? तो अब ये 7 से कट हो रहा है, तो 7 से कट करिए। तो 7 1 जा 7, 1 यहाँ पे पहले से है, तो उसे भी लिख लीजिए। यहाँ पे भी 7 1 जा 7, यहाँ पे भी 7 1 जा 7। तो अब हम निकालने वाले हैं क्या? तो लासा। इसी को लिख लीजिए, तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू कितना? 7। इसी का करवा लीजिए मल्टीप्लाई, देखते हैं क्या आएगा। तो 2 2 जा 4 3 जा 12, 5 जा 60, 60 इंटू 7, तो कितना आ रहा है? 420। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा? यही हमारा लासा हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। इसे भी हम ऐसे ही लगाएंगे। यहाँ पे 6, यहाँ पे 8, यहाँ पे 15, यहाँ पे 20, यहाँ पे 25। अब देखते हैं कौन किससे कट होगा। ठीक है, तो कट करते हैं, तो देखते हैं क्या होगा। तो सबसे पहले हम 2 से कट कर लेंगे और देखेंगे कि हाँ कुछ कट हो भी रहा है या नहीं। तो हाँ 6 भी कट हो रहा है 2 से, 8 भी कट हो रहा है और 20 भी कट हो रहा है। तो 2 से कट करिए। तो 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 15 नहीं कट हो रहा है, 2 10 जा 20, 25 भी नहीं कट हो रहा है, उसे भी ऐसे लिख लीजिए आप। उसके बाद फिर हम 2 से कट करेंगे। तो यहाँ पे 3 है, लिख दीजिए। 2 2 जा 4, लिख दीजिए। यहाँ पे 15 है, उसे भी लिख दीजिए। यहाँ पे 2 5 जा 10, यहाँ पे 25 है, 25 लिख दीजिए। ठीक है, अभी ये 2 से कट हो रहा है? हाँ हो रहा है, कट करिए फिर से एक बार 2 से। तो यहाँ 3 है, लिखा रहने दीजिए। 2 1 जा 2, फिर यहाँ 15 है, लिख दीजिए। यहाँ पे 5 है, लिखा रहने दीजिए। यहाँ पे 25 है, उसे भी लिख दीजिए आप। फिर ये किससे कट हो रहा होगा? तो ये 3 से कट हो रहा होगा। तो 3 से कट करिए। तो 3 1 जा 3, यहाँ पे 1 है, लिख दीजिए। यहाँ पे 3 5 जा 15, यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे 5 लिख दीजिए। यहाँ पे भी कितना लिख दीजिए? 25। ठीक है, फिर सॉल्व करते हैं किससे कट हो रहा है ये। तब ये 5 से कट हो रहा है, तो 5 से कट करिए। यहाँ 1 है, लिख दीजिए। यहाँ पे भी 1 है, उसे भी लिख दीजिए। तो 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। फिर हम 5 से कट करते हैं। तो यहाँ पे भी 1 है, 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 और यहाँ पे अब 1 होगा। 5 1 जा कितना? 5। ठीक है, तो ये हमारा फैक्टर आ चुका है। अब हम क्या लिखेंगे? तो अब हम निकालने जा रहे हैं लासा या एलसीएम। ठीक है, पहले इन्हीं संख्याओं को हम लिख लेते हैं। तो कितना हो जाएगा? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। यहाँ पे देख लेते हैं। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24, 5 जा 120, 5 जा 600। यहाँ पे जो हमारा लासा है वो कितना आ जाएगा? 600।